अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध यंत्र, करो शुद्ध यंत्र, भजन धीरे धीरे, करो शुद्ध यंत्र, भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ प्रभु धीरे, मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। आइए सभी भाव से करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की, सेवा हरि, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, मिल जाएगा राधा रमण धीरे हे, मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा ओ प्रभु धीरे, हमारे मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रभु धीरे धीरे, मिल
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता, चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, जिन प्रभु की कृपा से ये सूर्य उदय होता है, ये अस्त होता है, जो प्रभु हमें बोलने की, चलने की, देखने की, सुनने की, समझने की भी जो शक्ति देते हैं, जो प्रभु रातों रात पुष्पों में रंग भर देते हैं, रातों रात पुष्पों में रंग भर देते हैं, दिखते नहीं, जो नारायण प्रभु फलों में रस भरते हैं, उन्हीं नारायण का ये शब्दमय रूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी छत्र छाया में हम सभी बैठे हैं। हे नारायण, हे प्रभु, इस यज्ञ का जो पुण्य है, जिनका ये हरा भरा पवार गोत्र यजमान परिवार है, हे नारायण, हे प्रभु, ये पवार गोत्र यजमान परिवार के इनके पूर्वजों को भाव के पुष्प ना सही तो भाव से ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने देव ऋषि नारद को सुनाई, नारद ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी नो नारायण थोड़ा मीठा, और देव ऋषि नारद ने व्यास ने सुखदेव स्वामी को सुनाई, और जब व्यास जी ने इसके 18,000 श्लोक किए, जब सुखदेव स्वामी को सुनाई, तो सुखदेव स्वामी ने जब एक बार ही सुनी थी, वो परमहंस हो गया। पहली बार सुन के ही वो परमहंस हो गया। इस कथा को सुनकर ध्यान देना, केवल मात्र एक बार कथा सुनाई व्यास जी ने अपने पुत्र को परमहंस, यानी हंस को ना एक कौली में दूध और पानी डाल दो, हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये परमहंस का विशेष गुण है, और यही कथा तुम भी जीवन में परमहंस बनो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन जीवन में परमहंस बनो, दूसरों के अवगुणों पे ध्यान मत दो, उसके अंदर गुण ढूंढो, गुण ग्राह्या बनो। जब हम किसी दूसरे के अंदर अवगुण देखते हैं मैयाओं, तो उसके गुणों के लिए पर्दा लग जाता है, फिर उसमें जो गुण है तुम उसको, क्योंकि हमने पहले उसके अवगुण ढूंढे। जीवन में ध्यान देना, जीवन में अवगुण नहीं, गुण देखो। किसी की निंदा मत करो। मैंने एक भाव भी बना रखा है, मैं कहूं कि उन्हें मार कर क्यों, भागवत किसको कहते हैं, जो मारे हमारी अज्ञान की कांठों को खोल दे, अज्ञान की ग्रंथियां, कि उन्हें मार कर क्यों, वो उन्हें मार कर क्यों
धर्म उन्हें मार देंगे उन्हीं के कर्म, उन्हें मार देंगे उनके कर्म, उन्हें मार देंगे उन्हीं के कर्म, उन्हें मार देंगे उनके कर्म। उन्हें मार कर क्यों, उन्हें मार कर क्यों, उन्हें मार कर क्यों, उन्हें मार कर क्यों, गाड़े धर्म उन्हें मार देंगे उन्हीं के कर्म, उन्हें मार देंगे उन्हीं के कर्म। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को छठे दिन की कथा सुनाने लगे। आहा, कितना भाग्यशाली है राजा परीक्षित। जब गर्भ में था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और भगवान ने उसकी सुदर्शन से रक्षा की, याद है ना। और आज फिर वही समस्या आ गई, आज वाणी का वज्र छोड़ा है, श्राप लगा था ना, आज वाणी का वज्र संत ने छोड़ा है। कितना भाग्यशाली है, आज सुखदेव राजा परीक्षित को वाणी से ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। सुखदेव स्वयं वाणी से ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली है, धन्य है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन सुनो, राजन भगवान ने बहुत सी लीलाएं की, इतनी लीलाएं की भगवान ने कि एक बार तो जब कन्हैया ना ग्वाल बालों के साथ क्या करते थे, जब भोजन पाते थे ना तो कन्हैया क्या करते थे, ग्वाल बाल गायों को गैया चराते थे। और गैया जब जंगल में चराते थे तो कन्हैया अब अलग अलग घर से भोजन आता था, अलग अलग घर से भोजन आता था। तो कन्हैया सबके घरों का अरे दो रे दो ऐसे कहा। कन्हैया इस उंगली में टेंटी का अचार, इसमें आम का अचार, इसमें वो अचार, सबका फिर वो सबको खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। और एक दिन तो हद हो गई। एक अब कन्हैया का नियम था ना कि जब गैया को चराने जाते थे तो अलग अलग घर से भोजन आता था। आप भी जब जंगल में छोटे छोटे बच्चे, तो एक दिन पूर्णिमा के पुत्र की मनसुखा की बारी आई, लेकिन जिस दिन ऐसे की बारी आई उस दिन उसके घर में, अब हर रोज तो अलग अलग बारी होती थी, हर रोज तो अच्छा अच्छा अपने घर की बारी आई। मैया को कहा, मैया हमारे घर से कल भोजन जाएगा। मैया ने कहा, अरे वो लाला हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। ना मैया, मैं हर रोज अच्छा अच्छा भोजन पाता था, कल हमारे
आज पूर्णिमा कहती है अरे वो हमारे घर में कुछ नहीं है, ऐसे दूसरा दिन भी गायों को चराने का समय भी हो गया, सामने देखना गायों को चराने का समय भी हो गया। और अब मैया क्या दे? अब मैया ने कहा जो घर में होगा वही तो देंगे, बोलो दान में भी वही देंगे जो होगा, और देना भी वही चाहिए, जितना भी उतने देना चाहिए। और ऐसा कहा है 3 दिन की खट्टी छाछ की एक मटकी थी जिसमें उबाल तूफान आ चुका था। अब पूर्णिमा ने कहा अरे वो लाला हमारे घर में जो है तो यही है, ले जा, कह देना कन्हैया को रे जो था वो लाया हूं। लेकिन जब रास्ते में गया विचार करने लगा आज मैं अपनी गैया अलग दिशा में ले जाऊंगा, क्यों आज खट्टी हर रोज अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन मैं पाता था, मेरे घर से खट्टी छाछ मेरी बेइज्जती होगी, और अलग दिशा को ले गया। लेकिन कन्हैया इंतजार कर रहा है, भूख भी लग गई। जब कन्हैया ने देखा ढूंढते ढूंढते जब ढूंढ लिया तो क्या देखा, मटकी ली है खट्टी छाछ की। आते हुए कन्हैया को जब देखा, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन बड़े ध्यान से सुनना आप भी, कन्हैया को जब देखा दौड़ा, क्यों? अरे वो तो आ गया। कन्हैया ने कहा अरे वो सुनो रुको, मौसी ने जो भेजा है, बोले क्या भेजा है? उस मटकी को छुपा के भागने लगा। आगे मनसुखा पीछे कन्हैया, आगे जाके ऐसा लगा कि ये मुझे पकड़ लेगा, ये मुझे पकड़ लेगा, और ये 3 दिनों की खट्टी छाछ है, अगर कन्हैया ने कहीं पी ली ये बीमार हो जाएगा। अब क्या करे? ऐसा कहा है जल्दी जल्दी में उसने उस खट्टी छाछ को स्वयं ही पी लिया, स्वयं ही पी गए, कुछ पी लिया, कुछ ऐसा कहा है गिर गई। कन्हैया दौड़ के आए, अरे वो मेरी मौसी ने खट्टी छाछ भेजी थी, अरे और ऐसा कहा है। आज कन्हैया उसके गाल चाटने लगा। अरे प्रेम से देखो, प्रेम तो प्रेम है। आज गाल, जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, ब्रह्मा जी को ऐसा लगा, ब्रह्मा की बुद्धि भी विस्मृत हो गई। कैसे? ये ब्रह्म नहीं हो सकता, अरे हद हो गई, गाल चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसे कहा है जैसे ब्रह्मा जी को ब्रह्म हुआ, ये भगवान नहीं है, भगवान ऐसे कहा है ब्रह्मा जी ने। अब इसकी थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल सभी गैया अपनी माया के साथ चुरा ली। अब कन्हैया तो वो तो पूर्ण ब्रह्म, भगवान को पहचानना इतना सरल भी नहीं है। सामने देखना, भगवान का अनुभव करना, ज्योत बत्ती दिया होता रहेगा, बस करके लंबी सांस ले ली, आहा लिपट गए, फिर चलता रहेगा। हाँ स्नान किया, बढ़िया ज्योत बत्ती की, फिर लंबी सांस ली, चलो निपट गए। फिर वो एक अनुभव का विषय अलग है। कभी ज्योत करते करते जब तुम प्रभु को देखे, कभी वो आंख झपके, बस मंदिर गए, पानी का लोटा चढ़ाया, ज्योत बत्ती आरती की, बस ना सामने देखो। कभी बैठो भगवान, आंख बंद करो भगवान, एक बार मुस्कुरा के तो बताओ, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटे होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटे होई मैं जाना। जय राम जय राम
कभी भगवान का अनुभव नहीं हुआ। आप यमन कल्याण में तो क्या हुआ? बस ज्योतपति आरती पूजा सामने देखो सभी। कभी एक दिन तो ऐसा आए जिसमें भगवान कभी अपनी पलक झपके, कभी पलक झपके आपका दिया हुआ भोग पाए जो आप खिलाते हो। कभी फिर क्या होता है ऐसा, ये मन बनाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बुद्धि विस्मृत हो गई, पर मुझे नहीं पता मैं कितनी ताकत लगा के आपको सुना रहा हूं। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि ब्रह्मा के 4 सिर थे, 4 खोपड़ी, जो उसको भी भगवान नारायण है कि नहीं विश्वास नहीं हो पाया। तो मैं कभी विचार करता हूं कि हमारे पास तो एक ही खोपड़ी है, क्यों मैया? एक ही सिर है ना हमारे पास, चंदेल जी, एक ही सिर है ना। जिसके 4 सिर थे, 4 विवेक, 4 बुद्धि, उसको भी ऐसा हो सकता है कि भगवान होंगे या? यहां कई बार विचार करता हूं कि मुझे किस ढंग से आपको समझाना पड़ेगा कि 4 सिरों वाला ब्रह्मा भी, उसकी बुद्धि भी विस्मृत हो गई कि भगवान है कि नहीं। तो हमारे पास तो एक एक है। हमें कितना, रामधन जी, हमें कितना सजग होना पड़ेगा। एक ही सिर है और ऐसे कहा है आज ब्रह्मा जी का मान अभिमान जो था भगवान ने फिर विचार किया, अच्छा, और ब्रह्मलोक में गए भगवान ऐसे समय में कि क्योंकि नारायण के पुत्र है ना ब्रह्मा जी, नारायण के पुत्र है ना ब्रह्मा जी, तो कोई पिता अपने, कोई पुत्र पिता की परीक्षा लेनी चाहे, अच्छी बात है? बोलो। नारायण के नाभि कमल से पैदा हुए तो पुत्र हुए, पुत्र को पिता की परीक्षा लेनी चाहिए, बोलो। नहीं तो आज भगवान इसको थोड़ा मैं बताता हूं भगवान ने क्या किया। उसी समय अपनी योग माया से ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और पहुंचे भी उस समय जिस समय जैसे अमर सिंह जी और चंदेल जी घर से यहाँ आए हैं ना, किसी काम, चाहे प्रेमी मित्र को मिलने आए हैं, ऐसे किसी काम से ब्रह्मा जी भी गए थे, और पीछे से रूबरू बन गए चंदेल और अमर सिंह, मान लो, यानी ब्रह्मा जी का रूबरू ब्रह्मा जी का रूप बनाया नारायण ने, क्योंकि पुत्र को ठीक भी तो करना है। और जाते जाते अपने ही घर में ब्रह्मा जी का रूप बनाया नारायण ने, रूबरू। असली ब्रह्मा जी गए थे लोहारघाट में, मान लो, और पीछे से जैसे पहरेदारों को जाते जाते अपने घर के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड वाले को कह दिया, सुनो थोड़ा अलर्ट रहना। अब उन्होंने कहा क्या है मालिक? कि मैंने सुना कोई नकली ब्रह्मा घूम रहा है आजकल मेरे भेष में। कि वो असली ब्रह्मा जी तो गए थे कहीं, भगवान ने रूबरू ब्रह्मा, क्योंकि अब थोड़ा अभिमान भी कम देखो, और नकली ब्रह्मा कोई आजकल घूम रहा है मेरा भेष बना के, मैं अंदर आराम कर रहा हूं, अगर कोई मेरे बाद मेरे भेष में आए तो उसकी हड्डी पसली ठीक कर देना, जो आज्ञा। अब भाई जो, अब सिक्योरिटी गार्डों को तो जो आज्ञा होगी, क्यों? और ऐसा हुआ, नारायण भगवान प्रभु अंदर और बाहर, उतने में समय भी पूरा गाड़ी वाड़ी लेके निकले घर। जब इतनी दूर ब्रह्मा जी रह गए, जब आए तो पहरेदारों ने कहा, सुनो, अरे वो आ गया नकली, वो नकली।
अब थोड़ा सुन भी गया। अब मान लो अमर सिंह और चंदेल जी को जाते आज घर में बोले कि नकली, तो सहन करोगे ना? नहीं होगा सहन। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा इनकी बुद्धि बिगड़ गई, क्या कह रहे हैं? जब पास में आए तब पहरेदार कहते हैं तुम नकली हो नकली, असली प्रभु तो हमारा अंदर है। आज ब्रह्मा विचार करे इनकी बुद्धि तो नहीं बिगड़ गई। और उसी समय ऐसा कहा है जब जबरदस्ती कर, अपने घर में कौन नहीं घुसेगा बोलो, जबरदस्ती की और डंडे लाठियों से ब्रह्मा जी की हड्डी पसंद। मैं तुम्हारा मालिक हूँ मालिक। अरे तुम मालिक नकली मालिक है नकली, असली मालिक तो हमारा अंदर बैठा है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, इतना आज ब्रह्मा इतनी पिटाई हुई तो पुत्र था, पिता को तो दया आती है, अंदर प्रभु अंतर्यामी थे, दया आई। और ऐसा कहा है आज ब्रह्मा जी ने जब दृष्टि पड़ी अंदर, क्या देखा? वही दृश्य दिखा जो खट्टी छाछ, वो खट्टी छाछ गाल पे लगी हुई खट्टी छाछ भगवान चाट रहे। जब वो दृश्य दिखा उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा अरे कर जोरी ब्रह्मा खड़े, हाथ जोड़ लिए ब्रह्मा जी ने, मुझे क्षमा करो, मुझे भूल हो गई थी कि ये नकली, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो ब्रह्म है। कैसे पहचान पाओगे? तुम भी परीक्षा लेनी आज से बंद कर दो, किसी की परीक्षा मत लेना। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, कर जोरी ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, ए ब्रह्म पद देनो किसी और को, मुझे करो ब्रज का ग्वाल। ब्रह्मा जी कह रहा है ब्रह्मा का पद कोई छोटा नहीं है, दे दो ब्रह्म पद किसी और को रे कन्हैया, मुझे करो ब्रज का ग्वाला बना दो, मुझे ब्रज का ग्वाला बना दो प्रभु, मुझे ये ब्रह्म पद नहीं चाहिए। परीक्षित गदगद हो गए। धन्य है राजन, 7 वर्ष भगवान ने, कथा आती है कि भगवान ने वस्त्र भी चुराए थे गोपियों के, लेकिन ना, इस कथा को हम इस ढंग से नहीं सुनाते चमनलाल जी। वस्त्र नहीं, वासना चुराते हैं भगवान, जीव की वासना। गुरुमुख से जब तक कथा नहीं सुनोगे तो बोलते वस्त्र, प्रभु वस्त्र चुराएंगे। अरे जो प्रभु नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वाम अहम शरणागता। मेरे कन्हैया तो योगियों के भी योगी हैं। योगेश्वराय योगाय त्वाम अहम। वस्त्र चुराएंगे ये? बोलो, जीव की वासना चुराते हैं, लेकिन पहले इनका होना पड़ेगा। जब तक जीव में वासना रहेगी कृष्ण नहीं आ सकते। एक कथा भी जीव की वासना चुराती है। योगेश्वराय योगाय त्वाम अहम शरणागत। जीव मात्र की वासना चुराई और आगे का 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को भी उठाया था। कब? ये भी इंद्र का मान घटाया था। इंद्र की पूजा करते थे ना ब्रजवासी,
तो इंद्र, अच्छा नारायण की परंपरा में इंद्र तो नौकरों का भी नौकर है, क्योंकि कैलाश वैकुंठ सबसे ऊपर, कैलाश ब्रह्मलोक, उसके बाद है देवलोक। तो देवताओं का प्रधानमंत्री है देवराज इंद्र। कितना नीचे, ऊपर तो नारायण, ब्रह्मा, शिव, अरे कहां देवलोक, देवताओं के देवराज इंद्र। अब इंद्र की पूजा होती थी तो अब वो साक्षात नारायण आए थे। उन्होंने कहा तो सत्य ही, नंद बाबा से कहा बाबा इस बारी पूजा हम इंद्र की नहीं करेंगे। अब यहाँ नंद बाबा ने छोटे से कन्हैया थे टोका, लाला नहीं, ये हमारे दादा परदादाओं के समय से चली हुई प्रथा है, हर वर्ष इंद्र की। अच्छा कन्हैया इतने उद्यमी थे, अच्छा सुनो इंद्र की पूजा तो कर लो, लेकिन वो आपका देवता इंद्र कभी आता भी है, खाता भी है? ना ना ना, खाता तो नहीं। 56 प्रकार के हम 56 प्रकार 56 भोग बनाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। आओ भोग लगाओ, ऐसे दिखाते हैं। फिर कन्हैया ने कहा फिर खाता नहीं वो देवता आपका? ना खाता तो नहीं। कौन खाता है? खाता है तो हम ही। कन्हैया ने कहा ये क्या बात बनी भाई, जिसको भोग लगाए वो खाए भी। अब कन्हैया ने, अब नंद बाबा बड़ी उम्र के, कन्हैया छोटी उम्र के, अरे क्या कहना चाहता है? कन्हैया ने कहा सुनो ब्रजवासियों, मेरी मानो। है तेरी मान ने इतना सा कल का छोड़ा, देखो दादा परदादा। अरे इस बारी हम गिरिराज की पूजा करेंगे। गिरिराज है? कैसे? हाँ अरे वो हमें हरी हरी घास भी देता है, पानी भी देता है, गैया को चारा। ये पूजा इंद्र की पूजा बंद। ये परंपरा हमारी दादा परदादाओं से है, साल में एक बार हम करते। कहा भैया क्या देवता तुम्हारा एक शर्त लिख लो। अब क्या एक एफिडेविट भी बना लिया होगा पक्का, क्योंकि गांव के जो थे पक्के थे कि भाई देख आएगा तेरा देवता। बोलो हाँ, गारंटी कह लो। तुम तो स्वयं दिखाते थे, खाते थे, स्वयं थे, गारंटी होगी इस बार गिरिराज साक्षात आके तुम्हारा भोजन भी पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये किसने कहा? आधे आधे हो गए मामा जी, आधे तो सहमत हो गए, आधे जो टेढ़े टेढ़े होते हैं ना, जो जिसको बहुत, अब देख गांव में एक गांव में 2-4 जोड़ होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। होते हैं ना। अब कईयों ने कहा भाई विश्वास भी तो बड़ी चीज है, कर लो विश्वास। कैसे विश्वास करे? कल का जन्मा हुआ छोरा नंदबा, हमारे घर में भी छोरे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन जब नहीं माने तो कन्हैया ने कह दिया मैं शर्त लगाता हूं, अरे देवता आए। और ऐसे ही कहा, और सच में इंद्र की पूजा करके जब थाल थूल लेके चला गए, फिर लगे ध्यान करने। अब सारे ब्रजवासी, अब जो टेढ़े टेढ़े थे विरोधी, वो मौके की तलाश में होते हैं। उनका काम यही काम है, कब जैसे मौका लूज पॉइंट कहीं। अब एक आधा का जब घंटा हो गया, गिरिराज के सामने खड़े, अरे कहा अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, वो तेरा देवता तो आया नहीं, तू कहता था देवता आएगा। अब भगवान ने, सुखदेव स्वामी कह रहे राजन आज भगवान ने कहा अरे वो सुनो ब्रजवासियों, आंख बंद करो। और जैसे आंख बंद की और जैसे आंख खोलो, और जब आंख खोली तो सुनो सामने इस रूप में भगवान साक्षात गिरिराज प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की। अरे जब गिरिराज प्रकट हुए, अरे धन्य, अरे सच में देवता रे आगे रे। अब नया, मान लो जैसे आप भी कोई भट्टी बिगड़ी करते हैं गांव में, देव राजा या कहीं भी, वो साक्षात खुशी होगी कि नहीं? साक्षात अरे धन्य है रे, अरे ब्रजवासियों कराओ स्नान। ऐसे कहा स्नान हुआ, पर थक गए स्नान। अब गिरिराज कितने बड़े,
थक गए, अरे हमारी तो कमर दुख गई रे कन्हैया, ये तेरा देवता की तो मूछ का बाल अभी गिला नहीं हुआ। दया आई भगवान को। आज भी आपने देखा होगा उसी समय भगवान ने बाण गंगा प्रकट कर दी। आज भी आज जब आप जाओगे ना उसमें यात्रा में, ब्रजकोश की यात्रा में, एक बाण गंगा धरती से ऐसे ऊपर को बाण गंगा प्रकट हुई, लेकर लगाओ भोग, लगे भोग लगाने। भगवान ऐसे कहा है गिरिराज भगवान, दे थाली ले लेके, जो थाली आए वही खा जाए। देखो भगवान एक रूप में पूजा कर रहे हैं, दूसरे में पुजवा रहे हैं, थे तो वही, लेकिन एक आप जैसा बड़ा होशियार और पढ़ा लिखा था, वो पास में आया, सुन रे, अरे कन्हैया इधर आओ रे, ये जो तेरा देवता है ना गिरिराज, सुनो, ऐसा लगता है, सुनो, ये ऐसा लगता है, ये कुछ तेरा, इससे तेरी शक्ल क्यों मिलती है? थे तो वही। कन्हैया ने कहा ना ना रे ना, वो कन्हैया देख तेरी और इसकी शक्ल एक जैसी लगती है। भगवान ने सोचा मैं पकड़ा गया, कहा सुनो ओ नाना ब्रजवासी हो, ऐसा नहीं है, नाना ये कोई कारण है, ये तेरा देवता। भगवान ने एक सेकंड में बात घुमाई, सुनो कह दूं, हाँ कह, ये जो देवता है ना, मैं इस देवता का हर समय इसी देवता का भजन करता हूँ, दिन रात मैं इसको भजते भजते मेरी शक्ल भी ऐसी हो गई। अच्छा अच्छा, सीधे साधे थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे ब्रजवासी, अनपढ़, गायों को पालते थे। अच्छा अच्छा यो बात है, हाँ हाँ, अरे सुनो, अब जो है अब गिरिराज की प्रार्थना करो। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वानाथम गोकुल प्रभो, त्रातु महर्षि देवानां कुपित भक्ति वत्सलम। ऐसे कहा है, आज प्रार्थना तो की, लेकिन प्रार्थना करते ही जब सब पा गया, अब सुबह से शाम हो गई मैया, अब सुबह से हर साल क्या करते थे, जाते थे, धूप बत्ती बिखेरी, थोड़ा कीर्तन कीर्तन करते होंगे, 56 भोग। अब 56 भोग में कई बार हम पंजाब की कथाओं में 56 भोग बनवाते भी है, लाते हैं कई बार 56 भोग, तो 56 भोग फिर हम उन्हीं को ही बांटते हैं। 56 भोग जब ऐसा कहा है, सब खा गए, अब चिंता होने लगेगी। अब कन्हैया को थोड़ा एक सखा ने ऐसे, ओ कन्हैया, ये तेरा देवता कितने दिन का भूखा है, अरे हमें भी बचेगा कुछ, सब खा गया। आहा, तो स्वयं भगवान को, अच्छा सुनो, आपको अच्छा लगेगा अगर आपके घर में भगवान खाएं, आए और भगवान खाएं, आपको अच्छा लगेगा? किस किस को अच्छा लगेगा, हाथ उठाओ। आपको अच्छा लगेगा? अच्छा सुनो, अगर 1 महीने के लिए भगवान आ जाए कि मैं 1 महीने के लिए आ रहा हूं और मुझे अच्छा अच्छा खिलाया करना 3 समय, कौन कौन खिलाएगा, हाथ उठाओ। झूठ बोल रहे हो, 8 दिन मुझे पता है, तो 8 दिन हो जाएंगे, फिर कहेंगे सुनो गंगाराम के जाओ प्रभु। क्यों? अरे रामधन के जालो, मस्त राम के थोड़े दिन, सत्य है ना, बोलो बोलो, ऐसा ही है, बोला करो ना ना। इसीलिए शायद मेरे प्रभु कहते हैं, माने रखो, बाद में पतन होगा। भगवान ने अपने को कभी भगवान सिद्ध नहीं होने दिया, बोलो। आज
मुझे पूजो, मुझे पूजो। धन्य है, ऐसे कहा भगवान ने। अब कहा अब मैं पकड़ा गया, क्या किया जाए? एक सेकंड में बात घुमा दी। ओ ब्रजवासियों, मैं एक बात बताऊं, लेकिन एक गुप्त रहस्य है, किसी को बताना मत। मैं कहूं मैंने कैसे उठा रखा है? हाँ कहो। सुनो, सामने देखो, मेरे से एक मंत्र आता है। ऐसे खड़े थे, मेरे से एक मंत्र आता है। कैसा? उस मंत्र को बोलो, दृष्टि घुमाओ, सबकी शक्ति आ जाएगी। जब ब्रजवासियों ने, कन्हैया के सखाओं ने, मित्र थे, कहने लगे सच? पता था भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, मैं सबकी तरफ देखता हूँ, सबकी शक्ति मेरे में आ जाती है रे। अच्छा, जो सबसे कमजोर था ना, मन सुखा, वो ऐसे ऐसे अपनी बाजू करने लगा। अच्छा अच्छा, तभी कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे इतनी वीकनेस क्यों, थोड़ा ये कमजोरी क्यों है। अरे वो कन्हैया, तेने पहले माखन चुराया रे, फिर तेने गोपियों का दिल चुराया, मन चुराया, तू अब माखन, अब तू शक्ति भी चुराने लग गया। हाँ हाँ, और सुनो, कुछ शक्ति मुझे पता इन मैयाओं से आई। ऐसे इशारा किया कन्हैया ने। कुछ शक्ति ना मुझे इन मैयाओं, जब इन मैयाओं के घर में मैं जो माखन चोरी करके खाता था, जो चोरी करके इनके घर में माखन खाता था ना ब्रजवासियों, उस कुछ माखन से बल बढ़ो, कुछ गोपन किए सहाय, कुछ राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिवर दियो उठा। आज इंद्र का मान, इंद्र दौड़ा आया, माफी मांगी इंद्र ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने वासुदेवाय कृष्णाय स्वांतापति ते नमः। इंद्र ने माफी मांगी। राजन, क्या क्या कथा सुनाए? भगवान ने यमुना का जल पवित्र किया, गोपियों के साथ रास भी किया। शरद पूर्णिमा को, रात्रि को गोपियों के साथ रास किया। सभी जब बांसुरी बजाई थी, क्योंकि कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे सभी गोपियों को डांटते थे, क्यों आई? शर्म नहीं आती? अपने पतियों को छोड़ के आई। स्त्री के घर में जितना भी महाभारत हो जाए, चाहे घर नहीं छोड़ना चाहिए। पहले झगड़ा नहीं हो, पुरुषों को, माता की ममता तो पानी की तरह, इनको तो संभालना चाहिए माताओं को। लेकिन कभी हो जाए घर छोड़ के आई, गोपियां भी आपकी तरह थी। अरे वो कन्हैया, हम भले ही अनपढ़ है, हमारे अम्मा बाबा हमें पढ़ा नहीं सके, लेकिन सुन कन्हैया, हमारे से प्रेम करना आता है। कैसा? सुनो, ये जो हमारे घर में पति है ना, इस शरीर के पति है। जब तक शरीर सुंदर है तब तक तो साथ देंगे, या कोई रोग नहीं लगा, कोई भयंकर रोग लग जाए, 10-20 लाख खर्च हो जाए, क्या पति उससे प्रेम करेगा? वो कहेगा, प्रभु अब तो जो था घर में सब लगा दिया इसने। ये जो पति है, ये शरीर के पति है रे कन्हैया, तू तो हमारा आत्मा का पति है। कन्हैया, तू तो हमारा आत्मा का पति परमात्मा, मेरा भी आपका भी। आत्मा का पति परमात्मा है। आज कहा भगवान ने गदगद हुए, लेकिन कहा जाओ, आज जाओ,
शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं रास सबकी मनोरथ सबका मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। आज जाओ। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने वेणु बजाई, गोपियां दौड़ी दौड़ी, कोई श्रृंगार करके, कोई बिना श्रृंगार। रात के 12 बजे महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज हुआ। लेकिन कुछ गोपियां जो पैदल गई दौड़ी दौड़ी, कुछ गोपियों को उनके जो पतियों ने कमरे में बंद करके कुंडी लगा ली। कहां जा रही हो रात को, शर्म नहीं आती? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, सुनो राजन, मैं आपको कह रहा हूं, जिन पत्नियों को उनके पतियों ने जबरदस्ती कुंडी लगा के अंदर रोक दिया, और जो पैदल जा रही थी, जो पैदल दौड़ के जा रही थी, वो तो कन्हैया से बाद में मिली राजन। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन जो कमरे में बंद कर रखी थी वो कन्हैया से पहले मिल गई। कैसे? कहा जो पैदल जा रही थी वो तो मस्ती में जा रही थी, जिन पतियों ने अपनी पत्नियों को कैद कर दिया आया था। कहा ओ मित्र, मैं आया हूँ, पता क्यों आ रही? क्यों? अच्छा सुन, मुझे कंस ने भेजा है, बस कंस ने कहना ही था। जो ग्रास मुख में था वो मुख में रह गया, आधा ग्रास थाली में। नंद बाबा, कंस ने क्यों तेरे लाला को बुलाया है, लेकिन तू सुन मत भेजना। आधा ग्रास मुख में रह गया, आधा। और नंद रानी को सुना, क्या कहा? क्या कह? हमारे लाला को कंस ने क्यों बुलाया, क्या काम है? हमने सुना है उसने अपनी चचेरी बहन के 6 पुत्रों को मारा, एक कन्या थी उसको आसमान में उड़ गई। हम नहीं भेजेंगे अपने कन्हैया को, मेरे प्राण ले लो, अरे मेरे कन्हैया को मत भेजना। अब राजा था महाराज जी, अब कोई प्रधानमंत्री की बोलो किसी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है कोई? वो कोई एक्ट लगा देगा कानून। अब वहां आप जैसे समझदार भी थे, एक गोष्ठी हुई। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन रातों रात एक आपातकाल मीटिंग, कहा एक निर्णय हुआ, देखिए है तो ठीक नहीं, लेकिन चलो हम इसको अकेले नहीं 150 साथ जाएंगे। क्यों बुलाया है, क्या कारण है? साथ जाएंगे। लेकिन मां कहा, मेरे प्राण भले ही ले लो, मैं अपने लाला को नहीं भेजती। गोपियों को रातों रात खबर फैल गई, पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई कि कोई मथुरा से कोई अजनबी हमारे प्राणों को लेने आया है। कौन है अजनबी? देखती है कैसे रातों रात निर्णय तो हो गया, लेकिन मैया 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 की कौन सुने? कहा सुनो, कल जाएंगे, परसों वहां अखाड़ा है, परसों वापस आ जाएंगे। सुनो, अब मैया ऐसे कहा है, मैया हर रोज मैया को लगा ये जाएगा। आज मैया ने ऐसे कहा है, अपने गोदी में कन्हैया को बैठाया। हर रोज एक ही थाली में भोजन पाती थी मैया और कन्हैया। अपने लाला को मैया ने भोजन दिया, कन्हैया के मुख में एक ग्रास दिया, दूसरा दिया, तीसरा जब दिया, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। वो मैया आज आप भोजन नहीं पाओगी। मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया। जिस माँ का बेटा हॉस्पिटल में बीमार होना या कोई समस्या में हो, पूछना उस माँ को कितनी भूख होती है। मैया ने कहा, मैया आप भोजन नहीं पाओगी। मैया ने कहा, वो लाला आज मुझे भूख नहीं है। कन्हैया ने ग्रास लिया और मैया के मुख में दिया, और ज्यादा विचलित मैया हो गई। नींद नहीं आई उस रात को मां को। जिस मां का पुत्र, भगवान ना करे कोई संकट में आए, किसी भी मां का पुत्र को कभी मां के सामने कोई संकट ना हो। हे नारायण, हे यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं, किसी मां को पुत्र के कारण संकट ना आए। और जब मैया ने गोदी में
ऐसे कहा है, पलने में कन्हैया को सुला दिया, मां को नींद नहीं है। चंदा भी सो गया, तारे भी सो गए, तारे भी सो गए, सो गई ये सारी नगरिया, तेरा पलना झुलाए सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं। 7वां दिन लगभग सर्प जो है दंश करने के लिए चल पड़ा। संतों की वाणी झूठी नहीं हो सकती। सर्प दंश करने के लिए लगभग चल पड़ा। आज 7वां दिन था, श्राप लगा था। राजन प्रातः काल हुई, मैया ने कन्हैया को विदा तो कर दिया, लेकिन कह दिया, अरे वो लाला, अगर तू कल वापिस नहीं आया तो तेरी मैया प्राण दे देगी। आज थोड़ा घाटस बंधवा दिया कन्हैया ने। वो मैया, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। मैया ने भी कह दिया, जब तक तू नहीं आएगा मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगी। मैया महल के दीवार के सहारे खड़ी होकर कन्हैया का राह देख रही। कन्हैया निकले, आगे गोपी रास्ते में लेट गई। वो कहाँ जा रहा है कन्हैया?
पहले तेने हमारा माखन चुराया, फिर तेने हमारा मन चुराया, अब हमारा बिना मन के हम क्या करेंगे। अगर जाना चाहता है ले अपनी रथ को हमारे ऊपर से ले जा, हमारे प्राणों को साथ लेता चल, हमारे प्राणों को साथ लेता चल। गोपिया कहने लगी मेरे कन्ने क्यों अखियां लगाइया श्याम रे, हो हुण का जो अखियां चुराइया श्याम रे, का जो दुनिया बनाई, मेरे या कृष्णा का जो दुनिया बनाई हो। यमुना दे कंडे कंडे मेरे श्यामा, हो सुन मेरे श्यामा, आस दर्शन दिलाई, हो तैनू मिलने नु आई, हो यमुना रे कंडे मेरे आ कृष्णा, उबारे उठे रे, एक है जुबा सौ सवाल पूछे, एक है जुबा सौ सवाले उठे रे, मेरी जिंदड़ी मानी, हो मेरे केएल ठाकुर को किसी विशेष काम से जाना पड़ रहा है, ये हमारे दिल से जुड़े हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, सबके दिलों में आप बसे रहे। कृपा होती है कृपा पात्र पर, पहले हमें पात्र बनना पड़ेगा।
सब सामने देखो। कहा है कंस मलखाड़े में निकल गए, कंस के मलखाड़े में भगवान पहुंच गए। लेकिन जिन गलियों से निकले ना, जब चाणक्य मुष्टिक तैयार थे मरवाने के लिए, जब गलियों से निकले तो उन मथुरा, दुष्ट मथुरा के कंस की नगरी में भी कन्हैया का गलियों में फूलों से बरसा की। किसने? उनकी कंस के जो मित्र थे, उनकी धर्म पत्नियां बहुत अच्छी थी, आप जैसी। उन्होंने कन्हैया और कन्हैया ने टेढ़ी आंख से देखा, कौन यहां भी मेरा स्वागत। देखा उनकी धर्म पत्नियां। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवियों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इसके बाद कलयुग आएगा और सबसे ज्यादा जहां मेरी कथा होगी देवियों, सबसे ज्यादा संख्या आपकी होगी। पर यहां तो मैं देख रहा हूं ना, लगता है जो मेरे भैया लोग बैठे हैं, तुम प्योर है, प्योर नंद बाबा के मित्र। ये पहली बार मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं जहां पुरुष और स्त्रियां, मेरी अम्मा मेरे बाबा बराबर के हैं। धन्य है आप सभी, आपको मेरा कोटि कोटि। ऐसे कहा है, कंस का चाणक्य मुष्टिक का तो पता नहीं चला, लेकिन कंस का राम नाम एक मुष्टिक प्रहार किया, कंस मारा गया। पृथ्वी हल्की हो गई, संतों की धूणों की अग्नि प्रचंड हो गई, हल्की हो गई धरती। पापी, लेकिन कंस, अब मुझे बहुत खुशी हुई, कंस मरा, आपने ताली बजाई। अब पिछली कथा उन्ना में थी, वहां ताली नहीं बजाई, जुगोता जी वहां ताली नहीं बजाई। फिर मैंने इनको पूछा, इसका मतलब तुमने कंस की मृत्यु हुई, तुमने ताली नहीं बजाई, इसका मतलब हुआ तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि अभी मरा है कि नहीं। डरते थे ना, ऐसा ना हो कहीं ताली बजाए और निकला जिंदा। इसलिए ऐसा लग रहा है आप सच में ही विश्वास पात्र है कि सच में ही। और ऐसा कहा है, भगवान दौड़े दौड़े गए, सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया और अपने राजगद्दी पे स्वयं नहीं बैठे। क्यों? लोग कहेंगे इसने मामा को मारा और राजगद्दी ली। ऐसा नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। दौड़ के उसके बाद कहां गए? कारागार में, जहां देवकी वसुदेव वृद्ध हो चुके हैं, आंखों से कुछ दिखता नहीं है। नैया दौड़ के गए, मैया को आंचल से लगाया, मैया को धड़कन से ही पहचान गई, मेरा पुत्र तो आ गया। अरे वो लाला तो आ गया, आ गया। मैया को 100 हजामत कराई और मथुरा में जब रहे तो कंस के ससुर ने बैर किया, 17 बार युद्ध किया और 18वीं बार भगवान कालीबुल को साथ लाए और भगवान 18वीं बार भगवान ने रण छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति साथ थी। भगवान चाहते थे मैं ब्राह्मणों की शक्ति साथ लेके आए थे। कहा था कि इस बारी में हार गया, ब्राह्मणों को जब तक मैं बैठाया, हार गया तो एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा एक को भी। भगवान ने कहा अगर मैं जीत गया ना तो ब्राह्मणों को मार देगा। भगवान ब्राह्मण प्रिय है। भगवान ने महाराज रण छोड़ बन गए और द्वारिका समुद्र में द्वारिका बनाई। एक द्वारिका में, और द्वारिका में जब रहे तो द्वारिका में देवकी ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या ग्रहण कर ली। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता को मृत पुत्र वापस दिया राजन। और भगवान ने 16,108 विवाह किए, 8 पटरानियां, 16,100 कन्या भौमासुर नाम राक्षस ने कैद कर रखी थी। फिर एक साथ 20,000 होगी शादी करवाऊंगा। लेकिन भगवान आए, 16,100 हुई थी, कन्या आई, उनको बंधन मुक्त किया। हम कहाँ जाएं? उन्होंने कहा हम बदनाम हो चुकी है, कहाँ जाएं? भगवान ने कहा जिसको कहीं ठिकाना नहीं है, भगवान कहते हैं मेरे द्वार में आ जाओ। 16,108 बहुत बड़ा यदुवंश हो गया। राजन सुखदेव स्वामी कहने लगे और लगभग सर्प जो है सर्प दंश करने के लिए चल पड़ा।
इधर जो 56 करोड़ यदुवंश, आज भगवान की 125 वर्ष आयु हो गई। भगवान विचार करने लगे मैं धराधाम पे रहूंगा, मेरी परिकर मुझे तो लीला करके जाना है। लेकिन जामवंती का पुत्र सांब ने एक दुर्भाषा, एक ऋषि का अपमान किया और ऋषि का अपमान किया, उसने श्राप दे दिया और जाओ, ऐसे कहा है पेट में कुछ ऐसे कुछ लोहे का बांधा और संत से कहने लगे बाबा से किसके पुत्र होगा कि पुत्री। मजाक देखो, मजाक भी की सीमा होती है। कहा सुनो पुत्र होगा कि पुत्री, कहा अरे संतों से मजाक कर रहे हो, ना पुत्र ना पुत्री, तुम्हारी मृत्यु। और जब वो देखा मृत्यु था तो लोहे का एक पात्र, उसको घिसा दिया। घिसाने से सरकंडे की घास हो गई। आज भी वो समुद्र के पास पास में होती है। जब सरकंडे की घास हो गई और एक टुकड़ा बचा और वो पानी में फेंक दिया। वही टुकड़ा लिया, मछली ने निकल लिया। एक मछुआरे ने मछली का पेट चीरा, क्या देखा उसने अपने आगे उसमें लगा दिया, क्या कहते हैं, तीर में लगा दिया। वही टुकड़ा सरकंडे से जो घिसाने सरकंडे घास हुई, उसको ऐसा कहा है यदुवंशियों का नाश कैसे हुआ, आपस में झगड़ने लगे भाई भाई। इस कथा के आप इससे तुम्हें क्या मिलेगा? देखो यदुवंशी बैर किससे किया? भाई से। बोलो भाई से बैर करना चाहिए? ऐसा तो नहीं कोई जो छोटे छोटे कोने के लिए भाई से लड़ता हो और भाई को माँ बहन की गाली देता है, उसकी माँ बहन कोई अलग है? भाई को माँ बहन की गाली दे रहा है। आज के समय में नाम सरवण जी, तो कितनी बुरी बात है। क्या उसके माँ वही उसकी माँ है, वही उसका भाई? कभी भी जीवन में भाई से बैर, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भाई कमजोर हो, तुम्हारे बड़े दलीचे बिछे हैं, बड़ी सुंदर चदरे, भाई के घर में जाओ, अगर आपको लगे तो उस भाई की हेल्प करो। यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा धर्म है। खुश मत हो कि भाई के घर में अच्छे से बेड भी नहीं है। तुम्हारे बड़े सीखो इस कथा, ये कथा भगवान की है, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं। भाई की हेल्प करो जितनी आपसे हो सकती है। पर कन्ना गुप्त रूप में उसके पर्चे मत छपवाना। गुप्त रूप में ऐसे कहा है, भाइयों भाइयों में जब झगड़ा हुआ, यदुवंशियों का नाश हो गया। राजन भगवान की 125 वर्ष आयु हो गई। लगभग भगवान उद्धव के साथ रहते हैं। लगभग भगवान को सोचा सबका सार हो गया, पृथ्वी का भार हल्का हो गया। मैं आया था परमधाम, जिन जिन भक्तों को मैंने प्रेम का रस, भक्ति रस पिलाना था पिला दिया। और ऐसे कहा है, यहाँ कथा एक प्रश्न किया था, राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की थी, किसी भगवान ने किसी दीनहीन को भी गले लगाया? दीनहीन को? तो हाँ, फिर सुखदेव स्वामी ने कहा था लगाया किसको? फिर कथा सुनाई थी सुदामा की। प्रश्न किया था कि पैसे वालों को ही भगवान, या बड़े सुंदर को, या बड़ी जाति वालों को? ना, ऐसा नहीं है। भगवान सुदामा को भी गले लगाया। सुदामा की कथा सुनाई। अब समय अभाव है, मैं सुदामा की कथा सुनाऊं, लेकिन थोड़ी सी सुना दूं चलते चलते। कहा सुदामा जो थे ना, वो बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन छुप के चने खाए थे एक दिन। भगवान ने कहा था, भगवान छोटे थे, सुदामा बड़े थे, गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में चने खाए थे। तो चने, तब कन्हैया, बारिश लगी एक दिन, कन्हैया ने कहा ऊपर कटकटा, अरे वो सुदामा भूख लगी है रे। हाँ, अरे फिर क्या करे, वो मैया ने जो चने दिए थे वो, अरे वो तो हम खा गए कब के। अरे तू पर ये कट 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 की आवाज कहाँ आ रही है? अब सुदामा ने कहा, सुदामा बड़े थे, कन्हैया छोटे थे। अरे सुदामा सुना, कन्हैया वो तो दांत बज रहे हैं मेरे, दांत सर्दी से, बारिश नहीं लगी है बारिश। भगवान मन मन में, जा ब्राह्मण तेरे दांत कटकटाते ही रहे।
श्राप लगा। कोई ब्राह्मण आज विप्र गरीब पत्नी का नाम सुशीला, ब्याह हो गया किससे? सुशीला से। जैसा नाम वैसी ही सुशील पत्नी, बड़ी सुशील सज्जन, घर में 5 बच्चे, झोपड़ी, खाने के लाले, मांगा नहीं। ध्यान दो, सामने देखो, मांगा नहीं। जो प्रारब्ध से प्राप्त होता था, भोजन पा लेते थे भूखे, प्रारब्ध से जो प्राप्त होता था, एक दिन मन मन में भगवान के मन में आया, मेरे बचपन का मित्र सुदामा दर दर भटक रहा, मैं जाऊं। और भगवान ने साधु भेष बनाया, सामने देखना, साधु भेष में बनाया। और सुनो, सुशीला के द्वार पे आलक सुशीला आई, उसमें सुदामा भजन में बैठे थे। सुशीला आई, द्वार पे संत को देखा, बाबा आओ 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 आओ, लेकिन मन में विचार किया, अरे कुछ खाने पीने को है? मैया सुशीला ने कहा, बाबा हमारे घर में सूतक थे तो भगवान साधु भेष में, बाबा हमारे घर में सूतक है। बेटा हुआ, बिटिया क्या हुआ? सुशीला कहती है, बाबा एक गरीबी नाम की कन्या ने जन्म लिया है। गरीबी नाम की कन्या का जन्म हुआ है बाबा। जब से उसका जन्म हुआ, लेना दे बंद हो गया। गरीबी। भगवान साधु भेष में समझ गए, अरे सुशीला तेरे पति, तुझे नहीं पता, अगर ऐसी गरीबी, तेरे जो पति है ना, ये द्वारिकाधीश के मित्र हैं। अब कोई अचानक अभी कह दे कि ये नरेंद्र मोदी का मित्र, जल्दी से कोई मानेगा नहीं? या अमित शाह का मित्र, आपकी डीपी तो अमित शाह के साथ लगी है, आप तो, आपकी पहुंच तो है, श्रवण की पहुंच है, पर जल्दी कोई मानेगा थोड़ी। अब कहा, मेरे स्वामी द्वारिकाधीश के, हाँ हाँ, कभी बात नहीं, इन्होंने कभी बात ही नहीं। सुनो, अभी पूछती, सुन 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 सुन, रहने दे, भजन में बैठे हैं तो बैठे रहने दे, बात कर ले, बाद में कर लेना बात, भजन में बैठे हैं। और ऐसे कहा है, भगवान साधु भेष में वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुदामा उठे, जब पूजा के बाद सूर्य के लिए जल देना चाहिए, ऐसे कहा है। 3 दिनों से भूखा था, बच्चे भी, जैसे जल उठाया, इतनी भूख थी कि बाजू में ताकत नहीं थी, टन से वो पात्र भी गिर गया। शिला आई, स्वामी स्वामी सुनो, मैंने सुना है तुम्हारे द्वारिकाधीश, वो तुम्हारे बचपन के मित्र है। अरे वो सुशीला कौन? को नहीं? अरे सुन, छोड़, क्या फायदा, वो अब राजा बन चुका है, हमारे घर में लाले हैं, मित्र तो है, लेकिन अब क्या फायदा, वो मुझे ना पहचानेगा, ना मेरा हमारा उससे बराबरी है। सुनो, अब क्या पूछने करने से, अरे तूने कभी बात तो करते मेरे से कभी। सुदामा ने कहा, क्या फायदा जिसका कोई। सुनो, अरे एक दिन एक काम करो, जाया हो, मित्र को कभी मिल आओ। सुदामा मुस्कुराए, क्या जाऊं मांगने के लिए जाऊं मित्र के? मैं सुनो, जब बार 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 कहती रही ना कन्हैया, आज उसके मन में भी, सुनो, भले ही मांगना मत, मिल भर आओ। सुशीला भी सोचती थी, क्या बता कोई एक साड़ी दे देगा, मायके से जो साड़ी आई थी उसको धोती थी, एक फटी पुरानी मेरे सुदामा को धोती दे देगा। कहा, जब बार बार
जब कन्हैया कन्हैया आज उसके मन में सुनो ऐसे, अरे मित्र के घर में कोई सौगात लेके जाते हैं, अरे उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, चिंता मत करो। बोलो जिस दिन व्यवस्था बन जाएगी उस दिन मैं। और 4 घरों में गई, 4 घरों में 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल दिए और घर में आई, सारी कुटिया छान मारी, कोई वस्त्र नहीं मिला। विचार करना, जीर्ण शीर्ण वस्त्र, अपनी जीर्ण शीर्ण फाड़ी साड़ी थोड़ी एक पल्लू फाड़ा और उसमें गांठ बांधी, जीर्ण शीर्ण। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, एक हाथ से सुशीला सुदामा के हाथ में वो चावल दे रही है और मुख से कह रही है, सुनो स्वामी अपने मित्र को एक संदेश भी दे देना मेरा। जब चावल ये सौगात दोगे ना तो मित्र के लिए एक संदेश भी दे देना। क्या? कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ला और कृष्णा, उसमें 2 एकादशी आती है जिसमें एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। अपने मित्र को मेरा संदेश भी दे देना, ओ कन्हैया हमारे घर में नित्या एकादशी। कन्हैया हमारे घर मेरे तो नित्या एकादशी। जा सुशीला, अगर समय रहा तो तेरा संदेश भी जरूर दूंगा। और कहा है, निकल गए सुदामा, एक छाया में सो गए, थक गए। वो सुनो भगवान ने क्या किया, सुदामा को छाया से अपनी योग माया के द्वारा उठाया और द्वारिका के पास में रख दिया। आंख खुली, फिर चलने लगे। जब थोड़ी आगे गए तो एक राहीगिर आया। राहगीर समझते, राहगीर? वो राहगीर आया सामने से, सुदामा पास में गया, हाथ जोड़े, सुनो राहगीर सुनो, द्वारिका कितनी दूर है? वो राहगीर सोचे, अरे सुनो पंडित जी, द्वारिका में ही खड़े हो। द्वारिका? भगवान सोए सोए उठा के, द्वारिका में? हाँ हाँ। अरे द्वारिका में? अच्छा सुनो, राहगीर को कहा, सुनो यहाँ द्वारिका में कन्हैया कन्हैया कहाँ रहता है? वो राहगीर विचार कर, कन्हैया कौन कन्हैया भैया? अब सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया, बचपन में तो उसको कन्हैया 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 कहते थे, पर मैंने सुना है वो आजकल यहाँ का राजा है। वो राहगीर की आंखें फटी। अरे पंडित जी ऐसे नहीं बोलते, कन्हैया नहीं, वो यहाँ के राजा। तो ऐसे बोलो, राजाधिराज श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारिकाधीश महाराज। बस जब इतना सुना एकदम घबराए। अरे उसका इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। हम तो इकट्ठे जब कन्हैया कन्हैया कहते थे, अरे लगता है इतना लंबा चौड़ा नाम हो, वो मुझे कहां पहचानेगा, अब मुझे कहां। और वापस होने लगे, लेकिन मन में विचार आया, उस कन्हैया का कृष्ण का मैं दर्शन करके तो जाऊं, पहचानेगा तो नहीं। मैं महल के दरवाजे के बाहर बैठूंगा, कभी तो आते जाते कहीं एक बार दिख भी जाएगा, बहुत हो जाएगा। 3 दिन हो गए वो मैयाओं, 3 दिन हो गए बैठे हुए। तीसरे दिन एक वहां के द्वारिकाधीश के कन्हैया के कोई पहरेदार ने देखा, कौन है? 3 दिन से बैठा है भूखा प्यासा,
लगता कोई ब्राह्मण है, सिखा है, तेजस्वी है। पास में गए, कौन हो? आज कहा ये जो झांकी निकालते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते हैं इसका विरोध करते हैं हम। जुगोता जी, कहीं नहीं लिखा है कि भगवान को धक्के लगे थे। ये भजन बनाया किसी ने और एक झांकी लगाते और कन्हैया को धक्के मारते। कहीं धक्के नहीं लगे थे, भजनानंदियों ने इसका मजाक बना दिया। तुम भी विरोध करना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, भगवान के द्वार पर किसी को धक्का लगा? फिर ऐसी झांकी तुम देखते भी क्यों हो? गोपाल जी, ये भजनानंदियों ने बना रखा है, ऐसा नहीं है। ऐसा है, जब ब्राह्मण को देखा तो उनका मैसेज अंदर ले गए कि कह दो। भगवान सुदामा ने कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं बचपन का मित्र हूं, अगर मेरा संदेश अगर दे सकते हो तो दे दो। और कहा मित्र, जब मित्र कहा तो अब देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ आज नेता आए हैं। अब आपके बगल में कोई गरीब बैठ जाए, बिल्कुल जिसके पास वस्त्र भी अच्छे ना हो, तो अटपटा तो लगेगा ना। पहरेदार को ऐसा लगा कि ये मित्र नहीं हो सकता, कुछ तो बराबरी का। लेकिन कहा, जब अंदर गए उसमें भगवान अंदर राज सिंहासन में बैठे थे और कहा, हे प्रभु, इस दास को आपके दरबार में सेवा करते करते जीवन बीत गया। बहुत लोग आते हैं, लेकिन जैसा मित्र आज आपका आया है मैंने कभी नहीं देखा। कौन? सुखदेव स्वामी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी सू कहा। सू, इसने को धामा कहा, धा, भगवान भाग गए, सुदामा। सू कहा था, जितने को दामा कहा था, भगवान उसको अपने आंचल में लगा चुके थे और उठा के सिंहासन पे रखा। सुदामा सुदामा जब रखा, जब देखा, अरे अरे इतना अच्छा, अब किसी गरीब आदमी को अच्छे सोफे पे उठा दे। मैं देखा वो संकोच करता है, कैसे बैठूं, सब कुछ आया। और पत्नियां आई, कहा भगवान ने पांव काटा था, कहा रुक्मणी का सुई लाओ, सुई लेकर काटा, देरी हो गई, मेरे मित्र को वेदना। और उसी समय ऐसा कहा है, दांत से कांटा निकाला। सुई का इंतजार नहीं कर किया कि देरी, मेरे मित्र को वेदना, दांत से कांटा निकाल दिया। सुखदेव स्वामी, राजन, उसी समय भगवान सब कुछ आए। लेकिन जब कहा, अरे सुनो, सब कुछ आए, सबको सबने प्रणाम किया। अब सब कुछ आए, भगवान को लगाए शर्म आ रहा है, क्योंकि उनकी पत्नियां सामने थी। अब होता ही है। अरे सुनो, भगवान ने कहा आजा, अलग कमरे में जो उसका जो प्राइवेट जो कन्हैया का बेडरूम होगा वहां ले गए। हाँ, अरे भैया कैसे है रे? और जो लाई थी ना सौगात, ऐसे कहा है, वो ऐसे छुपा रखी है, वो भी जीर्ण शीर्ण सी। अब जब कमरे में ले गए तो भगवान थोड़ा उसका हास्य, अरे पाँव सुनो रे, कैसे, अरे अरे सुनो, तेरा मित्र तू इतने दिन क्यों नहीं आया? सुदामा, कृष्ण, अरे सुन, तेरी शादी हो गई? कहा हाँ हाँ हो गई। क्या नाम है भाभी का? सुशीला है। सुशीला, बच्चे 5 बच्चे हैं, 3 दिनों से ऐसे नहीं कहा कि भूखे थे, 3-4 दिनों से भूखे थे। मन में कब जैसे कुछ आएगा, अब कुछ देगा। और सुनो, अच्छा शादी में मुझे अब कन्हैया, अरे कन्हैया तेरा ब्याह हो गया? कन्हैया मुस्कुराए, हाँ रे हो गया। क्या नाम है भाभी का? अरे मित्र क्या कहूँ, ये जो मत्था टेका जिन्होंने ना तेरे पास अभी
वहां ये सब तेरी भाभी आई थी। अरे तैने तो अनर्थ कर दियो रे मित्र, इतनी भाभिया? हाँ राम राम, अरे मेरे से तो एक सुशीला नहीं संभलती। अरे तू कैसे संभालता है इतने को रे? और सुन, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कन्हैया। क्यों? अरे मेरी तो एक शादी हुई, मैं तो वैसे भी हम गरीब थे, पर तेरी तो इतने अरे एक शादी में तो बुला लेता, एक शादी में तो बुला लेता है। आज कन्हैया ने कहा सुन मित्र, सच कहूं कहां मेरी शादी जितनी भी शादियां हुई ना, ब्याह हुए ना, एक भी डेट निश्चित नहीं थी। अब आपने देखा होगा निश्चित नहीं हुई डेट मेरी पंडित जी को जोड़नी नहीं पड़ी। ऐसे जहां भी गए, अब बोलो भगवान को पति, मेरे भी आत्मा के पति है, मेरे भी आपके भी है ना। कौन नहीं भगवान का वर्ण करना चाहेगा मैया आत्मा। और कहा जब प्रातः काल हुई, धोती दी, माला मुला दी बढ़िया, और जब प्रातः काल हुई दूसरा दिन हुआ, अरे सुनो मुझे जाना नहीं है अब। कन्हैया ने कहा जाना? अरे भैया रुको ना, विचार करने लगे। सुनो मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ देगा? अरे जाना है, चलो भोजन भाजन पाओ और नहाओ धो, और सुनो नहाए धोए भोजन पाया, भैया हम चले जाएं। अब कन्हैया ने कहा सुनो भैया अब ऐसा नहीं, अब मैं हाँ सच में ही जब वो कन्हैया के पांव दबा रहा था तो वो छुपा रखी थी सौगात यहाँ। अब थोड़ी लगा ना बाजू ऐसे ऊंची ऊंची लगी कन्हैया को, वो तो जानी जानते कि वो तो प्रेम का दिया हुआ प्रसाद है। अब कहा अरे कन्हैया, नहीं सुदामा ने कहा कन्हैया ने मित्र, सुदामा तू ये बाजू जैसे तेने, ऐसी बाजू जैसे तेने क्यों कर रखी है? दर्द है दर्द? मैं तो लगता है दर्द तेरे हाथ में है, दबा रहा हूं तेरे पाँव में। अरे पीछे 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 रह रहे ना ना मित्र, मेरे कोई दर्द नहीं है। तुम कन्हैया ने ऐसे कहा है जैसे कन्हैया ने बाजू खींची, ऐसे वो सौगात गिरी, हाथ में ली, जैसे पोटली खोली, उसी समय कन्हैया ने एक हाथ में पोटली थी। भगवान तो जानी जान है, भगवान तो जानी जान है। उसी समय जो भाभी ने संदेश दिया था कि हमारे घर में कभी द्वादशी भी होगी, उसी समय एक हाथ में पोटली, एक खा भी लिया और भाभी को संदेश दिया कि 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए। द्वादशी को खूब भोजन पड़ता है ना भाभी। 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए, ओ भाभी तेरे घर में अब नित्या द्वादशी होए। दे दिया संदेश और एक मुट्ठी तीसरी, जब तीसरी मुट्ठी पाने लगे रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, कन्हैया सब कुछ दे दिया, खुद सुदामा बनना चाहते हो? और सभी वो मुट्ठी पूरे द्वारिका में बांटी और कन्हैया ने प्रातः काल हुई घर को जाने लगे। वो कन्हैया ने कह दिया जाओ धोती भी उतार दो भैया, माला भी उतार दो, जो दी थी ना धोती वो भी उतार दो। अब विचार करने लगा, अरे धोती भी ले ली, माला भी, अरे सुनो पुरानी धोती। सोचा अरे मैं चला कन्हैया, मैं चला। सुदामा मन मन में विचार करने लगा, पता नहीं भूल गया होगा, अरे मैं जाऊं जाऊं। अब कन्हैया ने भी कह दिया हाँ हाँ जाओ, दूसरी बार भाभी को साथ लेके आना। मन मन में सुदामा भाभी को अरे दिया तो कुछ, अरे दिया तो कुछ, एक कोई एक साड़ी दे देता फटी पुरानी। अब चल पड़े, जब थोड़ा आगे गए सोचा पता नहीं भूल गया होगा। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया मैं चला। अब कन्हैया भी इतने उद्यमी, हाँ हाँ
भाभी को मेरा राम राम कहना। राम राम कहेगा, अरे दिया तो कुछ नहीं। और आगे गया, वो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आज सुदामा ने मन में हाँ, अरे फिर आना जरूर जल्द। आगे मन मन में विचार करने लगा सुदामा, कुछ नहीं। अरे ये तो मैंने सुना था वो नंदरानी के जूठे भांड मांस चाटता था, नंदरानी के जूठे भांडे चाटता था। अरे क्या हुआ है, राजा बन गया, नींद तो वैसी की वैसी है। ऐसे मन मन में कि नींद तो वैसी है, दिया। पर देखो ध्यान देना मैयाओं, जो हम दान पुण्य करते हैं ना, भगवान उसको प्रत्यक्ष में नहीं परोक्ष में देते हैं। जो हम आपसे कुछ दान करवाएंगे ना, दान पुण्य आपसे हम कुछ करवाएंगे, करता है जो व्यक्ति कोई भी, अरे उसका 10 गुना होके परोक्ष में भगवान उसको लौटाता है। भगवान की गारंटी है 10 गुना। पर लेकिन जब गए, चलो, क्योंकि गोधन गजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन रे, सब धन धूली समा। संतोषी था सुदामा, लेकिन जब गया भगवान ने तो ऐसा है सुदामा पुरी बना दी। कभी झोंपड़ी थी लक्ष्मी सिंह की, आज सुदामा पुरी बन गई है, पूरा लोहार घाट सुदामा पुरी। लेकिन जब आया सुदामा, जब देखा झोंपड़ी नहीं, वहां तो महल खड़े, डर गया कोई राजा ने महल बना लिए, पत्नी को भी मार दिया। लेकिन पत्नी ने देखा सुदामा को आते हुए, सोने का थाल, सोने का थाल, साड़ी, चमचमाती साड़ी, थाली लेके जब आई, सुदामा ने देखा इनको, सुदामा भगे। वो जो भगे तो सुशीला कहने लगी, ओ स्वामी, ऐसे मित्र से मिलने गए, सुशीला को भी भूल गए। जब देखा सुशीला, तेरे दो चुटिला। जब देखा सुशीला को, हाँ ये तुम्हारे, ये महल, ये तुम्हारी कन्हैया का ही दिया है। जब ऐसा कहा है, जब सुदामा ने महल देखा, उसी समय मन मन में सुदामा विरक्त। प्रभु जब देना था तब दिया नहीं, और ऐसे समय में दिया जब मेरा बुढ़ापा भजन करने का है। हितराम जी, अब ऐसे समय में दिया बुढ़ापा, अब तो मेरा शरीर बुढ़ापे भजन का है। अब बुढ़ापे के समय, भजन के समय कन्हैया तो मुझे इस माया में उलझाना चाहता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि जब मेरा समय था तब तो दिया नहीं, इस बुढ़ापे में तो मेरा भजन का समय है, अब तब तो दिया नहीं, अब इस माया में तो मुझे उलझाना चाहता है। लोल सुशीला, तुझे तू लक्ष्मी चाहती थी, ये लक्ष्मी तेरे को रही। सुदामा ने माला ली, पांव तक नहीं रखा, भजन करने के लिए सुदामा जंगल में निकल गए। धन्य है। ऐसे ही राजा परीक्षित गदगद हो गए। ये भी नहीं याद रहा कि आज सर्प आने वाला है, और सर्प आ गया। सर्प दंश करने के लिए आ गया। पीपल के पेड़ के नीचे उद्धव, कन्हैया बृहस्पति के उद्धव के साथ बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे, और 7वां दिन वो आ गया। कथा पूर्णता की ओर है। अब संतों की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। भगवान की 125 वर्ष आयु हो गई, बिजली सी चमकी, और भगवान वहां से ऐसे कैसे, ऐसे कहा है, एक पांव पे पांव रखा था भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे, और भगवान के पांव में ना पद्म चिन्ह का निशान था, शेर की आंख जैसी भगवान के पांव में। और एक भेलिया आया, जो अभी छोटा सा टुकड़ा बचा था ना, जो तीर में लगाया था, वही श्राप लगा था, वही भेलिया
राजन, मैं आपको कह रहा हूं, वो कौन था? त्रेता का बाली। छुप के बाण मारा था ना भगवान ने, और बाली ने बहस की थी भगवान से। जब बाण मारा ना बाली को छुप के, मरते मरते बहस की थी। अरे प्रभु श्री राम, बाजू में दम होता तो सामने आके लड़ता। प्रभु श्री राम को कहा, दम था तो सामने लड़ता बाली के, छुप के बाण मारा। भगवान राम की आंखें डबडबा गई, छुप के बाण मारा। जा, इसका भोग मुझे भोगना पड़ेगा, द्वापर आएगा इसका बदला। वही भेलिया ने बाण छोड़ा। 125 वर्ष भगवान की आयु, और उसी भेलिया ने बाण छोड़ा, पांव में लगा। बिजली सी चमकी, जैसे बिजली चमक के ओझल हो जाती है, उसी समय एकदम बिजली चमकी, और उद्धव जो बृहस्पति की शिष्या थे, ये भागवत पुराण उसके हाथ में, और भगवान देखा, भगवान वहां कोई नहीं। सुखदेव स्वामी ने जब कथा सुनी कि भगवान गए, प्राण निकल गए। अभी सर्प तो डंस करने के लिए रास्ते में आ रहा था, भगवान गए, और भगवान जैसे गए, भगवान के विरह में प्राण निकल गए, और परीक्षित के शरीर से एक ज्योत प्रकट हुई, और भगवान के नख में जाकर समा गई। सर्प आया और मरे। मैंने कहा था कि संतों की वाणी, सर्प आया, मरे हुए मुर्दे को, शरीर को डंस मारा। बोल, मरे हुए शरीर को चाहे दफनाओ, चाहे बहाओ, चाहे जलाओ, फर्क पड़ेगा कुछ? आज बोलो, मोक्ष हुआ कि मृत्यु हुई? परीक्षित की मोक्ष हुआ। आज जमुना देवी का भी, प्रेमी देवी का भी मोक्ष हो गया। निकुरा मथुरु देवी, जय सिंह, निर्मला देवी का भी मोक्ष हो गया। एक कथा जीत जो यहां से छोड़ के चला जाए, उनका भी ये उद्धार करती है। और जो धराधाम पे हम आप सभी है, अगर इसको सुन ले तो सरवण चंदेल और अमर सिंह की तरह, जुगोता की तरह सुने। देखो किस भाव में, ये कोई इनका थोड़ा व्यस्त समय नहीं है, कितनी जिम्मेदारी है इन पर, लेकिन फिर भी इसको सुन ले तो जीते जी, ठाकुर साहब जीते जी, ये व्यक्ति को मोक्ष मुक्त कर देती है। जब व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, तो उससे कोई पूछता है कि कैसे हो, तो उसके मुख से क्या निकलता हो, क्या निकलेगा? कैसे हो, कैसे हो लोअर घाट वालों? अगर ऐसा निकला तो समझ लो जीते जी मोक्ष है। अगर ऐसा निकला कैसे हो महाराज, कट रही है, समझ लो बंधन है। और उद्धव के हाथ में जब भगवान गए तो उद्धव चिल्लाया, प्रभु प्रभु, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? उसी समय ये भागवत पुराण प्रकट हुआ और उद्धव के हाथ में जा वो आकाशवाणी हुई, उद्धव दुनिया वालों को कहना अब मैं प्रत्यक्ष रूप में तो अब किसी को मिलूंगा नहीं, मिलूंगा तो उसके लिए आंखें हमें बदलनी पड़ेगी, वो दिव्या दृष्टि। लेकिन मेरा अगर दर्शन किसी ने करना होगा तो कलयुग में भागवत में मेरा दर्शन होगा। बोलिए भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा है, ये भगवान से मिलने का एक सरल साधन है, भगवान से मिलने का। यहां तक भागवत कथा, अंतिम श्लोक इसका, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि
हरि परम। और दो बातें और लिखी, आप पे नोट कर